तो यहाँ पर चल रही है होली वॉर और हम लोग का लॉन्ग हॉचन पहुंच चुका है 8th स्टेप पर, लेकिन उसके सामने आ जाता है 4th नंबर का डीमन गॉड जिसका नाम होता है राथ डीमन गॉड सैमीगेना। और लॉन्ग हॉचन उससे फाइट करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बंदा जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है उनको खत्म करने में लगा हुआ था अपनी सेना के साथ में। और वो डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई अगर उसके सामने डिवाइन थ्रोन ऑफ सील को लेकर भी आ जाता है तब भी वो उसको हरा सकता है, क्योंकि वो है 4th नंबर का डीमन गॉड। जिस टाइम पर वो डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन के सामने आता है, लॉन्ग हॉचन का पूरा गला सूख जाता है, क्योंकि उसके सामने इतना टेरिफाइंग डीमन गॉड था। और वो है सिर्फ और सिर्फ 8th स्टेप पर, लेकिन उसके पास रहती है एक स्नेल शील्ड जो कि सुपरा डिवाइन वेपन की पावर को एक्सिक्यूट कर सकती है अगर सन और मून एक लाइन में आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्नेल शील्ड इस्तेमाल करती है सन की पावर को दिन के टाइम और मून की पावर को रात के टाइम, जो कि उसको एक एपिक डिवाइन टूल बना देती हैं। लेकिन जिस टाइम पर ये साथ में आती है तो उस टाइम पर वो दोनों के दोनों को इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन फिर भी सामने खड़ा है 4th नंबर का राथ डीमन गॉड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये लेकर आए एक ऐसी चीज जिससे कि आप अपने फोन को कन्वर्ट कर सकते हो एक टेलीविजन में। हम लोगों की मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर मूवीज वेब सीरीज वगैरह को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और टीवी वगैरह हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर की टीवी नहीं है, तो हम लोग को सब कुछ मोबाइल के ऊपर ही देखना पड़ता है, उसको हाथ में पकड़ कर। और ये जो स्क्रीन एक्सपेंडर है इसको आपने मोबाइल की आगे लगाकर उसको लिटरली एक टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप लोग अपने साथ में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप लिटरली एक टेलीविजन को कहीं पर भी ले जा रहे होते हैं और इसका यूज करके आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और बिल्कुल टेलीविजन जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने मोबाइल से। और इसकी प्राइस हमने बहुत ज्यादा कम कर दी है, जो कि है सिर्फ ₹329। और ये हमारे स्टोर के ऊपर ही, इसलिए आप लोग बिना किसी चीज की टेंशन लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके घर पर स्विफ्टली पहुंचा दिया जाएगा। और आप जो डिसीजन लेने वाले हैं इसको परचेस करने का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस मूवीज और वेब सीरीज को देखने का नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वहां आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डीमंस लगाए हुए थे कैंप्स, जो कि फैले हुए थे 5 किलोमीटर के रेडियस में, और वो उस जगह पर जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता था रात के टाइम पर। अभी जितना भी एरिया होता था 8 डीमन गॉड पिलर्स के आसपास का, सिर्फ वहीं पर ही रोशनी और आग रहती थी। बाकी जो कैंप रहता था उसमें सिर्फ शांति फैली हुई थी। डीमन काफी टाइम से लड़ने में लगे हुए थे, इसलिए वो काफी थक गए थे, क्योंकि ह्यूमंस जो कि थे ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर, वो अपनी फोर्ट्रेस के अंदर आराम से रह रहे थे और आराम से डीमंस को डिफेंड कर ले रहे थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो कोल्ड रहती है उसकी वजह से डीमंस और ह्यूमंस दोनों ही बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे थे। अभी इस फ्रीजिंग कंडीशंस का सामना करने के लिए डीमंस ढूंढ कर निकालते हैं एक बहुत ज्यादा थिक टेंट, जिसके अंदर मिलियंस में आर्मी आ सकती है। अभी ये टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग था और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हो गई थी, चाहे फिर वो एडवांस लेवल के डीमंस हो या फिर लोअर लेवल के डीमंस हो। इसलिए वो लोग ज्यादातर टेंट के अंदर ही रहते थे, इसलिए वो सर्दी से बच सकें। और वहीं जो एडवांस डीमन गॉड्स होते हैं जो कि कोल्ड का सामना कर सकते हैं, वो उस जगह को प्रोटेक्ट करते थे। अभी सैमीनागा जो कि है डीमन गॉड ऑफ डेथ, वो इंचार्ज था इस बैटल फील्ड का और वो एंश्योर कर रहा था कि जितने भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस हैं वो गार्ड पर रहे, जिससे कि कोई भी ह्यूमन अगर अटैक करे तो उसका सामना कर सके। अभी ये जो होली वॉर थी इसकी वजह से डीमन फोर्सेस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अभी 1 साल बीत चुका था और इस बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे और इसलिए डीमन आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। उनके कम से कम 1/3 आर्मी खत्म हो चुकी थी। जो फूड की सप्लाई थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से काफी सारे डीमंस तो भूखे ही मर जा रहे थे। जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो सामीनागा रहता है वो एक बार जब अटैक करने जाता है पूरी आर्मी को लेकर तो वो उस टाइम पर फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से डीमंस फीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ह्यूमंस थे ही नहीं इतने ज्यादा। अभी उनकी डोमिनेंस तो बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ वो बहुत ज्यादा भूखे थे और उनको सप्लाई की जरूरत थी, कहीं से भी उनको सप्लाई नहीं मिल रही थी। अभी डीमंस के बीच में एक बहुत मैसिव डीमन गॉड था जिसका नाम है डीमनिक
बियर, जिसमें कि साहबा भी आ जाते हैं और 3 और कॉमरेड्स आ जाते हैं जो कि 4th डीमन एम्परर लीजन के पार्ट थे। ये जो टावरिंग क्रिएचर्स थे उनमें बहुत भयानक वाली फिजिकल पावर थी, लेकिन उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। अभी काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था अपनी हंगर को मिटाने के लिए, इसलिए जो सिचुएशन रहती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और यहाँ पर जो ज़्यादातर डीमंस होते हैं उनको कम से कम 1-2 दिन से खाना नहीं मिला था। अभी फूड सप्लाई तो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर जो बियर गॉड रहते हैं उनको शेयर करने पड़ रहा था एक सिंगल डीमन लैग उनकी मील की तरह, जो कि उनके लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उनका साइज इतना ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो साहबा है वो एकदम से डेस्परेशन में चिल्लाता है और वो कहता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर कुछ जो डीमंस उनके कैंप में वो उन्हीं को मार देंगे, जिससे कि वो उनको खा सके। उनके जो हंगर रहती है वो इतनी भयानक वाली हो चुकी थी कि वो जितने भी बर्सर्क डीमंस होते हैं उनको टारगेट करने लगे थे। जिनका जो मीट रहता है वो थोड़ा ज्यादा टेस्टी होता है बाकी कंपैरिजन में। जो डीमनिक बियर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस में से एक थे, और वहीं जो बर्सर्क डीमंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक थे और इसलिए उनको डीमन गॉड्स प्रोटेक्शन नहीं देते थे। जो साहबा और उनके जो कॉमरेड्स रहते हैं उनको पता थी कि यहाँ पर वो बर्सर्क डीमंस को तो आराम से मार सकते हैं और कोई उनसे कुछ भी कहेगा भी नहीं, क्योंकि डीमन हायरार्की एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि वही बसता है जो कि स्ट्रांग हो। अभी जिस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने प्लान को बर्सर्क डीमंस के ऊपर रेड करने के लिए, जो कोल्ड विंड होती है वो बाहर से चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी थिक फर होते हैं डीमनिक वियर के वो कटना शुरू हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग सर्दी का सामना तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी काफी ज्यादा एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जो साहबा है वो ग्रुप को चलाएंगे बर्सर्क डीमंस कैंप की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में थे डीमन एनकैम्पमेंट के। अभी जब वो रास्ते पर होते हैं साहबा एकदम से सेंस करते हैं कि कुछ अजीब सी चीज हो रही है। उनको एक हल्की सी स्मेल आती है जो कि उस काले अंधेरे की तरफ से आ रही थी, जो कि पूरी की पूरी ठंडक से और बर्फ से भरा हुआ था। अभी एक उनका जो कॉमरेड रहता है वो जो करता है कि जो साहबा है वो स्मेल को इमेजिन कर रहा है बारबेक्यू के, क्योंकि उसको पता था कि उसकी भूख लगी है। ये जो खाने की सोच भर थी उसकी वजह से जितने भी डीमनिक वियर्स होते हैं उनको पानी आने लगता है और थोड़े टाइम के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिससे पहले वो लोग फिर से रिएक्ट कर पाते हैं वहां पर एक छलावे जैसा फिगर आ जाता है जो कि साहबा के पीछे से आ रहा था। वो फिगर रहता है वो पूरी तरीके से रैप्ड था एक बहुत बड़े क्लोक में और उस डार्कनेस से पूरी तरीके से ढल गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आवाज भी नहीं आई थी और ना ही कोई उसको देख पाया था। एक ही झटके में जो गोल्डन लाइट होती है वो फ्लैश हो जाती है। जो 4 डीमनिक बियर्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और मर जाते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो मरे किस तरीके से हैं। उन सभी में एक छोटी सी ब्लडी होल था उनकी स्कल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा प्रिसीशन के साथ में बनाया गया था, और वो इतना भयानक था कि कितनी भी टफेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी की वो कहीं से भी निकल सकता था। जो किलिंग थी वो इतनी स्विफ्ट थी और प्रिसाइज थी कि यहाँ पर कोई बंदा चिल्लाता तक नहीं है और फाइट बैक भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी जान हाल की हाल निकल जाती है। जो फ्रीजिंग कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से उनकी बॉडीज प्रिजर्व रहती हैं और धीमे धीमे बर्फ में बदल जाती हैं। फिर वहीं जो छलावा होता है एकदम से अटैक करता है उन लोगों के ऊपर, और वो अटैकर थे ऑक्सिलरी टेम्पल हेड हीजुन, जो कि बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग फिगर है नाइट टेम्पल में से। जो हीजुन और उनकी जो टीम रहती है 50 नाइट्स की, वो डीमन कैंप के अंदर आ गए थे। उनकी जो प्रेजेंस होती है उसको पावरफुल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स ढक कर रखे हुए थे। हर एक जो नाइट था वो एक नेकलेस पहने हुए था जिससे कि उनको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल रही थी। जो नाइट टेम्पल होता है उसने बहुत सारी मेंटल एट्रीब्यूट टूल्स को कलेक्ट करके रखा है, और वो अभी इस टाइम पर 2nd नंबर पर आता है मेज टेम्पल मैजिकल इक्विपमेंट के कंपैरिजन में। तो ही जो उनकी टीम होती है उसके पास बहुत सारी स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, जिनमें से एक बहुत बुरी वाली फ्लक्चुएशंस निकल रही थी जो कि उस बैरियर की तरफ थी, जो कि क्रिएट करता है लॉन्ग हाउ चेन, जिसकी वजह से डीमंस को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी आगे जाकर लॉन्ग हाउ चेन आमने सामने आने वाला है डीमन गॉड के, और यहाँ पर जो डीमन गॉड है का बियर वाला वो भी टॉप
10 का डीमन गॉड है उसकी फाइट होगी लॉन्ग हाउ चैन के ग्रैंडफादर के साथ में, जिनके पास हैगी एक डिवाइन थ्रोन ऑफ सील। उस फाइट को हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अभी जो फर्स्ट ग्रुप होता है डीमनिक वियर्स का वो पूरी तरीके से मर चुका था और जो हीजोन है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा था इससे कि यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं उनको वो और आगे ले जा सके कैंप में। उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे और जो डार्कनेस थी और जो विंड थी उसके चलते पूरी तरीके से वो उस एनवायरनमेंट में ढल गए थे। हीजो ने जितने भी डीमनिक बियर्स को मार रहा था वो उनकी बॉडीज को स्टोर कर ले रहा था, जिसकी वजह से डीमंस को खाना ही ना मिल पाए। जो नाइट्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एकदम से अलग अलग डायरेक्शंस में और प्रिपेयर करने लगते हैं अपने नेक्स्ट मूव के लिए। जो हीजोन था वो अभी इस टाइम पर एक बहुत बड़ा डार्क गोल्डन मेटलिक बॉल को लिए हुए था और यहाँ पर वो 8 डीमन गॉड पिलर की तरफ देख रहा था जो कि सेंटर में था कैंप के, और वो सजेस्ट करता है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को डीमंस को एक झटके में निपटाना पड़ेगा। उसी दौरान टेंट के अंदर उस डीमन आर्मीज के बीच में जो सामिनागा होता है जो कि था डीमन गॉड ऑफ डेथ, वो यहाँ पर 6 और डीमन गॉड्स के साथ मिलता है जिससे कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बना सके। इस टाइम पर जो आहानान होता है जो कि था बर्सर्क डीमन गॉड वो यहाँ पर नहीं था और जब से होली वॉर शुरू हुई थी तब से वो यहाँ पर नहीं था। जो आहानान था वो एक अनकंट्रोलेबल फिगर था और जितने भी फेलो डीमंस होते हैं उससे डरते थे, यहाँ तक कि सामिनागा भी। जो डिस्कशन होता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो डीमन की लीडरशिप होती है उसके लिए कितनी ज्यादा स्ट्रगल चल रही है। जो वैलेफोर होते हैं जो कि डीमनिक पियर डीमन गॉड, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि यहाँ पर खाने की कमी जो पड़ी हुई थी और यहाँ पर इतनी लंबी वॉर चले जा रही थी यहाँ वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा बोलने में लगा था डीमन गॉड एम्पर की स्ट्रेटेजी के बारे में और वो बिलीव कर रहा था कि यहाँ पर जो डीमन एम्पर लीजन्स हैं अगर वो उनको डिप्लॉय कर देता तो यहाँ पर आराम से जो ह्यूमन के डिफेंसेस हैं उनको खत्म किया जा सकता था और वॉर खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी जो सामिनागा उसको रिमाइंड करता है कि जो एम्पर के ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। और अभी उनके अंदर ही अंदर थोड़ी फाइट होने लगती है लेकिन फिर भी डीमन गॉड्स एग्री कर जाते हैं एक प्लान के ऊपर कि यहाँ पर अगले दिन वो एक अटैक करने वाले हैं। सामिनागा प्लान करता है कि वो यहाँ पर 2 डीमन एम्परर लीजेंड्स को डिप्लॉय करेगा जिससे कि बहुत बड़ा हमला किया जा सके पूरी ह्यूमन फोर्सेस के अगेंस्ट में नाइट टेम्पल के। जो वैलेफोर थे वो बहुत ज्यादा ईगर थे जीत के लिए, इसलिए वो यहाँ पर अपनी डिजायर को शो करते हैं कि यहाँ पर उनको लॉन्ग त्यानिंग का सामना करना है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन नाइट्स में से एक था। लेकिन तभी सामिनागा उसको चेतावनी देता है कि वो लोग इतनी ज़्यादा डायरेक्ट बैटल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसकी वजह से उनके भी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो कि डीमन गॉड एम्परर नहीं चाहते हैं। उनका गोल था ह्यूमंस को कमज़ोर कर देना, ना कि उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। जो डीमन गॉड्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बन चुकी थी लेकिन उसी टाइम पर उनको एक सेंस होती है डिस्टर्बेंस कैंप के अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव बर्स्ट होता है लाइट एलिमेंट एनर्जी का, इसलिए वो लोग यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाते हैं और उनको दिखाई देता है काफ़ी सारी ग्लोइंग बॉल्स थी लाइट की वो कैंप की तरफ आ रही थी और जैसे ही वो कैंप से टकरा रही थी वो एक्सप्लोड हो जा रही थी। ये जो एक्सप्लोजन्स थे वो हीजुन करने में लगा हुआ था जो कि अभी डीमन कैंप को पूरा खत्म करने के लिए आया था। जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी सीरीज हो जाती है गोल्डन ब्लास्ट की जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही थी। उसकी वजह से जितनी भी ब्रिलियंट गोल्ड होती है वो स्कारलेट में बदल रही थी और फिर डार्क गोल्डन लाइट में बदल जा रही थी। अभी सामिनागा बहुत जल्दी रिएक्शन लेता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे टेंट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे और जितनी भी डीमन फोर्सेस थी उनमें बहुत ज़्यादा क्योस फैल चुकी थी। ये जो हमला डीमंस के ऊपर हो रहा था वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया गया था जिससे कि डीमन आर्मी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सके, उनको खाने की कमी से तड़पाया जाए और उनका जो हौसला है उसको बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया जाए। जो नाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल थे किसी को भी मारने में और एकदम से सरप्राइज अटैक करने में, इसलिए वो सक्सेसफुली अपने मिशन को एक्सिक्यूट कर पाते हैं और डीमन गॉड्स के आने से पहले वहां से भाग जाते हैं। अभी सामिनागा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था लेकिन उसको रियलाइज होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं अपने अटैक्स में और जो डीमंस हैं उनको जल्दी से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो डीमन गॉड्स होते हैं वो जैसे तैसे करके जो 200 मीटर का रेडियस रहता है उसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लास्ट होते हैं वो और भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए थे
और ज्यादा डिवास्टेशन नहीं फैला पाए थे। अब उनकी पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन फिर भी डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। काफी जो हाई रैंकिंग डीमंस होते हैं, जिसमें कि इलाइट मेंबर्स भी आ जाते हैं डीमन एम्परर लीजेंस के, वो राख में बदल चुके थे। अभी इतना बड़ा वाला जो नुकसान होता है उनकी ट्रूप्स में, उसकी वजह से डीमन कोर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है डीमन आर्मीज में। और यहाँ पर ह्यूमंस स्नीक अटैक करके उनको ऐसे ही खत्म करने में लगे हुए हैं। जो रेड थी उसको बहुत ज्यादा ह्यूमंस ने प्लान करके रखा हुआ था, जो कि बहुत टाइम से एक राइट मूवमेंट के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वो एडवांटेज उठाते हैं वीकनेस की, जो कि डीमन कैंप के अंदर चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डीमन आर्मी होती है वो वैसी भी भूख से तड़प रही थी। इसलिए जो नाइट्स होते हैं वो 3 अटैक्स करते हैं। हर एक जो अटैक था वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड था, और वो वहीं पर जाकर खलता है जहां पर सबसे ज्यादा डेंस डीमन एम्परर लीजेंस थे। जो सरप्राइज असॉल्ट था उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और जो डीमन कैंप होता है वो केओस और कंफ्यूजन में फैल जाता है। ह्यूमन नाइट्स हैं वो एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लाइट बॉम्ब्स, जो कि नाइट टेम्पल ने बनाए हुए थे। ये जो बॉम्ब्स रहते हैं उनको डिजाइन किया गया था एक बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग ब्लास्ट करने के लिए लाइट एलिमेंटल एनर्जी का, जिसमें इतनी पावर थी कि यहाँ पर लाइट एलिमेंटल फॉरबिडन स्पेल्स होते हैं उनकी बराबरी कर सके। जो नाइट्स होते हैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वेपन को, इससे कि डीमन कैंप के एरियाज के ऊपर अटैक कर सकें, खास तौर पर हेल डीमंस के ऊपर, जो कि बहुत पावरफुल मैजिशियंस होते हैं। और यहाँ पर ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थे। डीमन गॉड्स की भले ही बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ह्यूमंस थे वो सक्सेसफुल अटैक करके जा चुके थे। उनका अटैक होते ही लॉन्ग हाउचन जो कि लीडर था रेड का, उसके सामने आ जाते हैं कि उनको और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, उनको जल्दी से लौट जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो जल्दी से वापस चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी कहाँ होने वाला था। जैसे ही यहाँ पर लॉन्ग हाउचन वापस जाने लगता है, तभी यहाँ पर राथ डीमन गॉड सामेगाना आ जाता है, और लॉन्ग हाउचन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा है जो कि हम लोगों की तरफ आ रहा है। सारे ट्रूप्स मेरी कमांड को सुनो और फोर्ट्रेस की तरफ जल्दी से जल्दी चलो। एक बंदा कहता है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या हम लोग को डिफेंड करना चाहिए, यहाँ से भाग लेना चाहिए? डैम इट, ये सब कुछ क्या होने में लगा है? तभी लॉन्ग हाउचन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इस पावर का सामना कर पाऊंगा। तभी वहां से राथ डीमन गॉड सामेगाना आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग हाउचन अपनी सन एंड मून सैंड स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करता है। तभी राथ डीमन गॉड बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो? सच में? तुम छोटी सी चींटी, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम एक सिर्फ सुप्रीम आर्टिफैक्ट ले आओगे और मेरा सामना कर पाओगे? तब यहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है कि हम लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, ये 4th डीमन गॉड की डेथ डोमेन है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब तक टिक सकता हूँ, मुझे थोड़े टाइम तक टिकना ही पड़ेगा ताकि सारे लोग वापस चले जाए टावर ऑफ इटर्निटी में। तभी वो कहता है कम गॉड डिसेंडिंग आर्ट। तभी वहां पर एक गॉडेस ऑफ लाइट अराया ब्रिलियंट स्वॉर्ड का ऑरा आ जाता है। तब यहाँ पर राथ डीमन गॉड बोलता है तुम स्ट्रगल करती हुई चीटी, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुमने ये जो स्वॉर्ड मंगाई है इस खिलौने से तुम अपनी जान को बचा सकते हो? तभी यहाँ पर उसके जो ग्रैंड पर रहते हैं वो कहते हैं बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, जो हाउचन है उसको राथ डीमन गॉड ने ट्रैप कर लिया है। अभी यहाँ पर तुम अपनी ट्रू एबिलिटीज को नहीं दिखाओगे, फिर भी जो सुप्रीम आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पर डीमन गॉड्स को जरूर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो यहाँ पर डीमन गॉड एम्परर उसको ढूंढकर कभी भी मार सकते थे, लेकिन फिर भी उसके हाथ में जो स्नेल शील्ड थी वो एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट थी, इसलिए यहाँ पर वो डीमन गॉड्स को अट्रैक्ट करने में लगी हुई थी। और वो कहते हैं किसने सोचा था कि यहाँ पर राथ डीमन गॉड खुद बाहर आ जाएंगे। लॉन्ग हाउचन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बियर डीमन गॉड को, जो कि यहाँ पर हमला कर रहे होते हैं लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडपा के ऊपर। और वो बोलता है बुढ़े तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस तुम मेरे एक बार हाथ में आए और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर जाओगे। तभी वो बोलते हैं बियर डीमन गॉड अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग हाउचन का साथ देने नहीं गया तो हो सकता है कि लॉन्ग हाउचन यहाँ पर मर जाए। इसलिए वो बोलते हैं वेलेफेयर अगर तुम्हें मुझे ब्लॉक करना है तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी बोलते हैं थ्रोन आर्मर, और वहां पर एक बहुत बड़ा आर्मर हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लॉन्ग हाउचन के ऊपर, और उसने यहाँ पर राथ डीमन गॉड के पूरे अटैक को डिफेंड कर लिया था अपनी स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करके। और तभी यहाँ पर राथ डीमन गॉड बोलते हैं ये ह्यूमन है कौन, इसने मेरी पूरी पावर को ब्लॉक कर लिया, ऐसा तो कोई भी शायद ही कर पाता हो मेरे आगे। ये जो ह्यूमन है अभी सिर्फ 8th स्टेप पर है, इसलिए इसको जिंदा छोड़ना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मारना पड़ेगा। तभी लॉन्ग हाउचन बोलता है कि अगर ये थोड़े टाइम तक और चला तो मैं यहाँ पर सच में आज मर जाऊंगा। तभी वो कहता है टावर ऑफ इटर्निटी
टाइम हो चुका है यहाँ से रिट्रीट करने का। तभी यहाँ से लॉन्ग हाउचन गायब होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो रैथ डीमन गॉड है वो बहुत ज़्यादा पावर शो करने लगता है और बोलता है डैम्ड ह्यूमंस, तुम सारे के सारे यहाँ पर मारे जाओगे और लॉन्ग हाउचन उनमें से पहला होगा। तब यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी आ जाता है और जो रैथ ऑफ गॉड सैमिगाना होता है उसकी पूरी की पूरी पावर को सोखना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो सिर्फ कहता रह जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये जो ह्यूमन है वो मेरे साथ कर क्या रहा है, मेरी पावर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होती जा रही है, ये आर्टिफैक्ट असल में है तो है क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर आज पेरिश हो जाऊंगा इस स्पॉट पर। लेकिन जैसे तैसे करके रैथ डीमन गॉड है वो यहाँ से भाग कर निकल जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसकी जो आर्मी होती है वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तो ये थी फाइट लॉन्ग हाउचन वर्सेस रैथ डीमन गॉड के बीच में। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे करके उसने 4th नंबर के डीमन गॉड को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर ज़्यूनर किस तरीके से पूरी आइस रिवर वैली और हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करने वाले जिससे कि वो ज़ियाओन को बचा सके, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड यस, एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू और टेक केयर।